और अब खबरें विस्तार से। लालू प्रसाद यादव की सजा आज टल गई है। कोर्ट में वकील विदेश्वरी प्रसाद की मौत पर शोक होने के कारण आज सजा पर बहस पूरी नहीं हो सकी, इसलिए वकीलों की मांग पर कोर्ट ने सजा पर ऐलान अगले दिन तक टाल दिया है। कोर्ट में लाए गए लालू समेत सभी आरोपियों को वापस बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया। इससे पहले 23 दिसंबर को कोर्ट ने 22 आरोपियों में से लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था और 6 को बरी कर दिया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र भी शामिल हैं। बता दें कि लालू पर चारा घोटाले से जुड़े 7 केस दर्ज हैं। इनमें चाईबासा ट्रेजरी केस में उन्हें 5 साल की सजा भी हो चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं पर बाकी देवघर ट्रेजरी केस समेत 5 में से 2 पर दोषी बनाए गए हैं और 3 पर ट्रायल चल रहा है। दरअसल 1991 से 1994 के बीच बिहार सरकार ने मवेशियों की दवा और चारा खरीदने के लिए सिर्फ 4,07,000 रुपए पास किए थे, जबकि देवघर ट्रेजरी से 6 फर्जी अलॉटमेंट लेटर से 89,04,413 रुपए निकाले गए थे। 23 दिसंबर को लालू को दोषी करार दिए जाने के बाद आरजेडी ने नेताओं ने गलत बयानबाजी की थी, जिस पर कोर्ट ने लालू के बेटे तेजस्वी यादव, आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा और आरजेडी के सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह को कोर्ट ने अवमानना का दोषी पाया है। इस पर 23 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश भी दिया गया है। हम तो आज आ ही चुके हैं, तो अब दूसरा दिन का ही उपस्थित होना। कोर्ट का आदेश है। हो भाई, तो हम तो आदेश बिना आदेश के हमको आना ही है। अभी क्या हुआ? अभी कौन चीज कुछ ना। और अब बात बीजेपी संसदीय दल की बैठक की, जो कि आज दिल्ली में आयोजित हुई थी। पीएम मोदी के साथ हुई इस बैठक में सभी सांसदों से 3 तलाक बिल पर राज्यसभा में वोटिंग के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बैठक में साफ साफ कहा गया है कि सरकार का इरादा विपक्ष के इरादों को रोकना है। लोकसभा में 3 तलाक पर बिल पास हो चुका है। हालांकि टीडीपी जैसे सहयोगी दल भी 3 तलाक बिल को सिलेक्ट कमेटी भेजने के पक्ष में है, लेकिन सरकार इसे राज्यसभा में भी हर हाल में पारित करवाना चाहती है। ट्रिपल तलाक बिल आज राज्यसभा में पेश हो सकता है। लोकसभा इस बिल को 28 दिसंबर को पास कर चुकी है। राज्यसभा में बिल पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून की शक्ल अख्तियार करेगा। तो आज ट्रिपल तलाक बिल पेश हो सकता है राज्यसभा में। आपको बता दें, इससे पहले ही लोकसभा इस बिल को 28 दिसंबर को पास कर चुकी है। सरकार को बिल पास होने की उम्मीद है। वहीं पर कांग्रेस पर अब सभी की नजरें टिकी हुई है। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस ने अभी तक रुख साफ नहीं किया है, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि किसी भी संशोधन के बिना इस बिल को जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राज्यसभा में पारित होने दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में आतंक फैलाने वालों को सबक सिखाने का रेजोल्यूशन ले रखा है। तभी तो पहले पाकिस्तान को देने वाले $225 मिलियन की सैन्य मदद पर रोक लगाई और फिर एक के बाद एक ट्वीट कर किम जोंग फिलिस्तीन और पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है कि छोड़ेंगे नहीं। इंशाअल्लाह जिस तरह आज अमेरिका का परचम फहराया गया है, अगर अमेरिका अब नहीं बचेगा पाकिस्तान, किम जोंग की भी होगी बोलती बंद। फिलिस्तीन के हुक्का पानी पर भी ग्रहण। पाकिस्तान को $225 मिलियन की मदद रोकने के बाद से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का जो यार है, अमेरिका का जो यार है। ट्रंप कार्ड से सुलगे लोग सड़क पर उतर आए हैं। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, झंडे और पुतले जलाए जा रहे हैं। कि अमेरिका की बुनियाद पर यहाँ पर ड्रोन हमले हो। पाकिस्तान के इस विरोध और उसके दोहरे चरित्र का अमेरिका की सेहत पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि $225 मिलियन की मदद रोकने के बाद व्हाइट हाउस की ओर से एक और अल्टीमेटम आया है। At that time, he laid out and said that
Pakistan is not fulfilling its obligations. The president is simply following through on a commitment that he made, because this is a president who does what he says he's going to do. We know that Pakistan can do more to fight terrorism, and we want them to step up and do that. In terms of specific actions, I think you'll see some more details come out on that in the next 24 to 48 hours, and we'll be sure to keep you guys updated on that front. In terms of the president's schedule, साफ है अब पाकिस्तान के पास हाफिज जैसे आतंकियों को मार गिराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका ने खुद आतंकियों को मारने का अभियान शुरू कर दिया तो फिर एबटाबाद जैसे ऑपरेशन से पाकिस्तान बर्बाद होकर रह जाएगा। पाकिस्तान ट्रंप की चेतावनी पर बौखला उठा है, चीन चीन चिल्ला रहा है, लेकिन लगता नहीं कि सिवाय ईमानदारी के सर्टिफिकेट देने के अलावा चीन पाकिस्तान की कोई मदद करेगा। पाकिस्तान जैसी धमकी ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग को भी दी है और ट्वीट किया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि उनकी डेस्क पर हमेशा एक न्यूक्लियर बटन रहता है। उनके कमजोर और खाने के लिए तरस रहे साम्राज्य में से कोई उन्हें बताए कि मेरे पास भी एक परमाणु बटन है जो उनके बटन से बहुत बड़ा और ताकतवर है, और मेरा परमाणु बटन काम भी करता है। ये ट्वीट किम जोंग की उस धमकी के बाद आया है जिसमें किम ने कहा था, पूरा अमेरिका उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों की जद में है, और यह धमकी नहीं, वास्तविकता है। पूरी दुनिया जानती है कि किम दहशत में उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, और अगर उसने कोई गलती की तो उसका अंजाम भुगतना होगा। फुल एक्शन में आए ट्रंप ने तीसरी चेतावनी फलस्तीन के लिए जारी की है, जिसे लेकर उन्होंने कहा है, हम फलस्तीनियों को साल में सैकड़ों लाख डॉलर देते हैं, लेकिन उनसे हमें कोई प्रशंसा या सम्मान नहीं मिलता। फिलिस्तीनी जब शांति वार्ता के लिए तैयार ही नहीं दिख रहे तो हम उन्हें ये सहायता राशि क्यों दें? फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बताकर ट्रंप ने अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए हैं। हालांकि भारत समेत पूरी दुनिया ने ट्रंप के उस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन उस फैसले और अब इस ट्वीट से ये साफ हो गया कि अमेरिका वैसे लोगों को छोड़ने के मूड में नहीं है जो हाथ में बंदूक लिए खुद को सबसे बड़ा अमन परस्त कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इधर शिवसेना ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद रोकने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है। अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि अमेरिका की आंख देर से ही सही लेकिन खुल गई, ये बड़ी बात है। अमेरिका ने पाकिस्तान को लाखों अरब डॉलर्स की आर्थिक मदद की, लेकिन अमेरिका की आंखों में धूल झोंककर पाक आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देता रहा, और अब राष्ट्रपति ट्रंप की आर्थिक मदद रोकने के संकेत से पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाने के नाम पर अमेरिका से ठगी नहीं कर पाएगा। अमेरिका को यह कदम 9/11 के हमले के बाद ही उठा लेना चाहिए था। अमेरिका ने पाक में घुसकर ओसामा बिन लादेन के एनकाउंटर के बाद भी पाकिस्तान के लिए अपनी मदद का पिटारा खोले रखा। पिछले 15 साल में पाकिस्तान अमेरिका से 33 अरब डॉलर लूट चुका है। यही नहीं, अमेरिका से पैसे वसूलकर पाकिस्तान अमेरिका के विरोधी चीन की गोद में बैठकर डबल गेम भी खेलता रहा है। अमेरिका को पाक आज छल कपटी, धोखेबाज और पीठ में छुरा भोंकने वाला लग रहा है, लेकिन भारत तो ऐसे अनुभव कई बार झेल चुका है। अमेरिका को भी इस अनुभव का देर से ही सही लेकिन एहसास हुआ, वही बड़ी बात है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में बवाल के बाद बंद के आयोजन से हाहाकार मच गया है। 250 से ज्यादा दलित संगठनों की ओर से बुलाए गए बंद का मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की ओर से मुंबई, ठाणे समेत कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। इन तस्वीरों में आप महाराष्ट्र में बंद का हाल देख सकते हैं। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा है, स्टेशन पर दलित संगठन के लोगों ने हंगामा बरपा रखा है, तो कई शहरों से तोड़फोड़ और आगजनी की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं बंद की वजह से दौड़ती भागती मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां बंद का व्यापक असर देखने को नहीं मिल रहा हो। आप इन 6 तस्वीरों में घाटकोपर, ठाणे, वसई, बांद्रा,
एल्फिंस्टन रोड स्टेशन और वहीं पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीरें देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि बंद का यहां कितना व्यापक असर है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यहां कांदिवली तक लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। लोगों की गाड़ियां रुकी हुई हैं, सिर्फ एम्बुलेंस और सीनियर सिटीजन को यहां से जाने दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर दोनों तरफ को मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ लोग इकट्ठे हैं बड़ी संख्या में और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगातार जाम। हालांकि मुंबई में अब तक शांतिपूर्ण जाम की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत छिटपुट घटनाएं हिंसा की हुई है, एक दो जगह पर पत्थरबाजी हुई, पर आमतौर पर मुंबई शांतिपूर्ण ढंग से लगातार बंद है। लेकिन हाईवे जाम होने से काफी लोगों को परेशानी भी हो रही, खासतौर पर जिनको एयरपोर्ट और ट्रेन पकड़ने जाना था उनको मुश्किलें हो सकती हैं और निश्चित तौर पर लोगों को आज वक्त लेकर निकलना चाहिए। यही वजह है कि यहाँ पर मुंबई में जाम तो जरूर है, पर लोग लगातार यहाँ सड़कों पर जमे हुए हैं। उनका आंदोलन का कहना है कि उनको न्याय की उम्मीद है और यही वजह है रास्ता बंद है। पुलिस की भारी मौजूदगी है, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस भी कह रही है लोगों से कि शांतिपूर्ण बंद रखा जाए। यही वजह है कि यह जो जाम के चलते पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लगातार रुका हुआ है। संदीप सोनलकर, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। जीएसटी के बाद अब ई वे बिल की बारी है, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट के दौरान माल भेजने वाले व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स को ऑनलाइन ई वे बिल भरना होगा। हालांकि व्यापारियों में इसके प्रावधानों को लेकर अभी भी असमंजस ही बना हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। जीएसटी के बाद अब ई वे बिल की बारी। 1 फरवरी से देश में ई वे बिल होगा लागू। 1 फरवरी के बाद से बिना ई वे बिल के व्यापारी अपना माल ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेंगे। अब व्यापारी को माल के साथ जीएसटी बिल पाने वाले की जगह और जानकारी देनी होगी। ट्रांसपोर्टर की आईडी, गाड़ी नंबर भी भरना होगा। केंद्र सरकार के प्रावधानों के मुताबिक 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर माल भेजने पर ई वे बिल जरूरी होगा। इसके तहत 50,000 या इससे ज्यादा की कीमत के माल को दूसरे राज्य में भेजने पर ई वे बिल जरूरी होगा। उत्पाद और वस्तुओं के लिए भी 33 श्रेणियां तय की गई है। मूल प्रारूप और मूल जो उसका कारण है वो ये है कि जब भी कोई माल का परिवहन राज्य के भीतर या राज्य के बाहर हो तो ई वे बिल ऑनलाइन जनरेट करने से वो माल 1 नंबर में होगा। 2 नंबर में बिकने वाले माल को रोकने के लिए ई वे बिल एक सिस्टम है जिसमें एक प्रकार का कोड जारी किया जाएगा। अभी जो राज्य सरकार ने इसको लागू किया है वो टेस्ट बेसिस पे लागू किया है और वो सिर्फ अंतर्राज्यीय बिक्री पर है और खरीद पर है। हालांकि ई वे बिल के लागू होने के पहले ही प्रदेश में विरोध के स्वर उठना शुरू हो गए। वहीं कुछ व्यापारी इस बिल के समर्थन में भी हैं। ई वे बिल के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर छोटे छोटे हमारे व्यापारी हैं जो कि आज 50,000 की उसमें लिमिट है, ये बहुत ही कम है। एक ट्रक जाता है उसमें कम से कम 15-20 लाख रुपए का माल जाता है और वो 10 पार्टियों के लिए जाता है। तो छोटे छोटे ई बिल बना करके उनके लिए देना बहुत ही एक कठिन चीज़ है। हम तो ये कहेंगे कि ई वे बिल लागू होना ही नहीं चाहिए। ई वे बिल को हमने सपोर्ट किया और हमने ये कहा कि बाकी जो जिन्स बची हैं उन पे भी आप जल्दी से जल्दी लागू करो, चाहे फॉर्मली हो परंतु एक प्रयोगी हो, परंतु ये ई वे बिल ज़रूरी है। टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो ईमानदार व्यापारी है वो एक तरफ जाता जा रहा है। व्यापारियों को उम्मीद है कि जीएसटी की तरह ई वे बिल में भी सरकार विसंगतियों में संशोधन करेगी। उधर प्रदेश सरकार ने भले ही केंद्र के आदेशों से पहले प्रदेश में ई वे बिल लागू कर दिया, लेकिन लग नहीं रहा कि इस चुनावी साल में सरकार ई वे बिल को लेकर प्रदेश में व्यापारियों पर कुछ सख्ती बरतेगी। कैमरामैन एडविन स्कॉट के साथ बीके शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। नेटवर्क 18 के कंसल्टिंग एडिटर वासिंद्र मिश्र ने मौलाना महमूद मदनी से खास बातचीत की। 3 तलाक कानून पर मदनी ने एतराज जताया और कहा कि इस मुद्दे पर सोशल रिफॉर्म की जरूरत है, न कि लीगल रिफॉर्म की। ज़रूरत है रिफॉर्म की, ज़रूरत है सोशल रिफॉर्म की, न कि लीगल रिफॉर्म की। खुद मुस्लिम कम्युनिटी को, उनके एल्डर्स को, उनके सिंसियर लोगों को, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को, उनके इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ के इस ख़राब चीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत है कि ये हराम है। हमारी थपथपाने के अपनी थपथपाते हैं कि भारत का मुसलमान जो है वो कभी गलत काम नहीं कर सकता, टेररिज्म में नहीं जा सकता, एक्सट्रीमिज्म में नहीं जा सकता। तो एक तरफ ये बात करते हैं, दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि
भारत के मुसलमान महिलाएं जो हैं वो एक ख़ास प्रॉब्लम में पड़ी हुई हैं, वरना दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों ने तो ऐसा कहला है भाई, दुनिया के भर के मुसलमान मुल्कों ने वैसा भी तो बहुत सारा कुछ गलत सलत काम किया है, तो आप उनका एग्जाम्पल इस चीज़ में दे रहे हो और उस चीज़ में देते नहीं हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, बात करने का बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। और ये जितनी एफर्ट है ये सोशल रिफॉर्म के लिए नहीं है, ये अपने पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए है, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए है। ये मेरा बहुत एतराज है इसी वजह से, वरना तो मैं हमेशा इनके साथ हो जाऊं। इधर असम में नेशनल रेजिडेंट सिटीजन्स ड्राफ्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि ये सीरियस इशू है, इस पर सरकार को आगे आकर काम करना चाहिए, एनआरसी पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। असम के लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव भी है, तो हमें इस पर कोई भी तबसरा एहतियात से करना चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें पॉलिटिक्स की वजह से ज़रूर होती हैं, लेकिन ये कि हम इसमें ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इस इशू को लेकर पॉलिटिक्स नहीं करें तो बेहतर होगा। अच्छे तरीके से इसको निपटाना चाहिए, वरना ये मुल्क के माहौल को, पूरे मुल्क का माहौल इससे अफेक्ट होने का खतरा होगा। वहीं अयोध्या में राम मंदिर मसले पर मौलाना ने दिल खोलकर बात की। मदनी ने ये कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए बोलना उचित नहीं है। हालांकि मदनी ने हिंदू देवी देवताओं की इज्जत देने के लिए सभी कौमों से अपील की है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मुसलमान होने की हैसियत से जैसे ईश्वर को एक मानना हमारा कर्तव्य है, अगर हम ईश्वर को एक नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। तकरीबन इसी तरह से श्री रामचंद्र जी हों, श्री कृष्ण जी हों, इन सब लोगों का सम्मान करना, और जिस तरह से हमें अपने किसी बड़े की बुराई करना हमारे लिए गुनाह है, हराम है, इसी तरह से हमारे ऊपर इस बात की ड्यूटी है कि हम श्री रामचंद्र जी को अगर कोई असम्मानित करे, उनके सम्मान में कोई फर्क भी आए किसी बात से, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें यही नहीं कि हमें इजाजत नहीं है, बल्कि कोई दूसरा भी नहीं करेगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अब इकबाल ने उनको इमाम हिंद कहा, तो वो जो उन्होंने कहा वो सिर्फ शायरी नहीं थी, बल्कि एक सोच है जो हमें इस्लाम ने दी है। वो सोच ये है कि हम अपने बड़ों की इज्जत करेंगे, आपके बड़ों की भी इज्जत करेंगे, उतनी करना पड़ेगा हमको, उनके हम तौहीन नहीं कर सकते, हमें बर्दाश्त भी नहीं करनी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए ऐसे लोग। हमें इस मामले में अदालत से बाहर पब्लिक के बीच। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए ईटीवी राजस्थान।